हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अपना फिजिक्स का है जो है हमारा यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युत का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। हमने पार्ट 1 देख लिया है, यानी लेक्चर नंबर 1 हमने देख लिया है, जिसमें हमने मूल मूल बातों को बात किया है, यानी मूल चीजों के बारे में बात किया है कि विद्युत क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, उन्हीं सारी बातों को बात किया है, उन सारी चीजों के बारे में बात किया है। और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक थोड़ा लेवल पे क्लियर किया है। अब देखिए, हमने कल आवेश की बात करने की शुरू की थी, ठीक ना। आज उस आवेश को हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। और टुडे हाईलाइट, आज के जो हमारा हाईलाइट होने वाला क्या क्या होगा, आवेश। आवेश को हम पूरा देखेंगे कि आवेश क्या होता है, कैसा होता है, ठीक ना। आवेश को हम पूरा समझने वाले हैं और हम कूलाम का नियम आज समझेंगे, ठीक। ये आज के हमारे दो मुख्यतः टॉपिक रहेंगे, ठीक, लेक्चर नंबर 2 के। तो चलिए हम देखते हैं अपना आवेश क्या होता है। हमारा आवेश को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आवेश किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय बल का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। अब देखिए, हमने एक कण रख दिया यहाँ पास, ठीक ना। एक हमने यहाँ पास कोई कण रखा। एक ये जो कण है, किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय बल, ये जो कण है ना, अगर ये विद्युत बल का अनुभव करता है, ये जो कण है अगर किसी विद्युत बल का अनुभव करता है, जिस चीज के कारण विद्युत बल का अनुभव करता है, एक कण है हमारा, मान लो हमारे बी कोई कण है, ठीक ना। बी हमारा कोई कण है, अगर एक जिस चीज के कारण विद्युत बल का अनुभव करेगा, यानी कि यहां से ऐसे इधर गति करेगा, चाहे फिर इधर गति करेगा, किधर गति करे, या फिर इसके जो बल का जो अनुभव करेगा ना, किसी भी चीज के कारण जो कण विद्युत बल का अनुभव करेगा, उस चीज को हम आवेश करते हैं। आई होप कि समझ आ हो गया। एक बार मैं और डिफाइन कर देता हूं। किसी कण का वह गुण, एक कण है, इसका वह गुण जिसके कारण ये विद्युत बल का अनुभव कर रहा है, जिस भी चीज के कारण विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं आवेश। तो इसके आसपास कुछ भी चीज है यहाँ पास, ठीक ना, इसके कारण मान लो ये विद्युत बल का अनुभव कर रहा है, तो इस चीज को हम बोलेंगे आवेश, ठीक। यही हो गया हमारा आवेश। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब देखो, मैं आवेश को मैं थोड़ा अगर देसी भाषा में समझाऊं ना, तो आवेश क्या होता है। हमने दो हमने पदार्थ लिया, ठीक ना, हमने दो मार्कर लिया। अगर हम दोनों को रगड़े, ठीक ना, दोनों को रगड़ेंगे तो एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा, दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें जाएगा, इसमें से उसमें, इसमें से उसमें, यानी कि आवेश एक दूसरे में, इसमें का उसमें, उसमें का इसमें जाएगा। तो अगर इसमें से इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर इस मार्कर से इस मार्कर में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस पे कौन सा आवेश आएगा, इससे निकल रहा है तो इस पे आएगा धनावेश, और इसमें जा रहा है तो इसमें आएगा ऋणावेश, ठीक ना। तो इस प्रकार आवेश के दो प्रकार होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश, ठीक। आवेश धन आवेश होता है तथा ऋण आवेश होता है, धनावेश तथा ऋण आवेश। तो हमने बता दिया कि किस प्रकार से जिसमें से निकलता है इलेक्ट्रॉन, अगर जिसमें से निकला उस पे धन आवेश आ जाते हैं, तथा जिसमें जाता है उस पे ऋण आवेश आ जाते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा आवेश क्या है। आवेश कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर आवेश की परिभाषा अगर कोई पूछे तो बोल देना, किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय बल का अनुभव करता है, आवेश या विद्युत आवेश कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, आवेश के दो प्रकार होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश, ठीक। हमने उस पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न करते हैं आवेश को, ठीक ना। तो उस प्रकार आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हमने ये भी बात की धन आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं और ऋण आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं, हमने अलग अलग बात किया था। तो उसे आप फर्स्ट लेक्चर जाकर देखिएगा, क्योंकि वो बेस है हमारा, ठीक ना। उस लेक्चर के बिना आप ना कोई डेरिवेशन सॉल्व कर पाओगे, ना कोई आप थ्योरी बना पाओगे, ना ही आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। तो उसके बिना किसी भी चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए, हमारा मात्रक क्या होता है, आवेश का क्या मात्रक है। तो आवेश का मात्रक हम जैसा जानते हैं कि मात्रक की 4 पद्धतियां होती है। 4 पद्धतियों हम बोलते हैं सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई। 4 पद्धतियों में हम बात करते हैं। तो हम एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में हम 2 पद्धति में देखने वाले हैं अपना आवेश का मात्रक। तो एसआई पद्धति में कूलाम होता है, तथा सीजीएस पद्धति में क्या होता है, स्थायित्व कूलाम होता है, ठीक ना। स्थायित्व कूलाम तथा कूलाम कौन है, कूलाम वैज्ञानिक है, और इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा और इसे नोट करिए, ताकि मैं थोड़ा इधर चला जाता हूं ताकि अच्छे से दिख जाए। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम इसे रफ करते हैं और हम कोशिश करते हैं जल्दी ही कि आपको हम समझाते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले हम समझेंगे बिंदु आवेश क्या होता है, ठीक ना। बिंदु आवेश को समझे बिना हम कूलाम का नियम नहीं समझ सकते। तो पहले हम बिंदु आवेश को समझेंगे कि बिंदु आवेश आखिर होता क्या है। तो देखिए, हमने कोई आवेश यहाँ पास लिया है, ठीक ना। हमने कोई 2 आवेश लिया है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है ना, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, इस आवेश की तुलना में बहुत ज्यादा है।
इस आवेश की तुलना में बहुत ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं बिंदु आवेश। आई होप कि समझ आ गया होगा। यानी कि ये दूरी जो है, इस दूरी की तुलना में इस बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश का मैं नहीं बोल रहा हूं, इस आवेश का मान जो होता है बहुत नगण्य होता है। इसकी विमाएं जो होती हैं बहुत नगण्य होती है। विमा मतलब बोले तो उसकी एल क्या होगी, उस चीज का मान। एक सेकेंड। तो चलिए, हमने लिखा बिंदु आवेश क्या होता है, ठीक ना। तो बिंदु आवेश को हमने लिखा, यदि दो आवेशित पिंडों, एक आवेशित पिंड ए है और एक आवेशित पिंड बी है, ठीक ना। यदि दो आवेशित पिंडों, इस पे हमने मान लो प्लस चार्ज रख दिया, इस पे माइनस चार्ज रख दिया, कोई सा भी चार्ज रख सकते हो, वैसे मैं चार्ज नहीं बता रहा हूँ, कोई सा भी आप चार्ज रख लो, ठीक ना। यदि दो आवेशित पिंडों, एक आवेश ए है एक आवेश बी है, पिंडों की विमाएं, विमा मतलब हम जानते हैं mlt आता है, उसमें द्रव्यमान होता है, उसमें हमारी लंबाई होती है, t यानी समय होता है। तो यहाँ पास क्या हो सकता है, द्रव्यमान या तो हो सकता है या तो लंबाई हो सकता है। तो इसका लंबाई हो जाएगा, इसका त्रिज्या देख लो, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या हम देख सकते हैं, लंबाई विमाएं वही होगा, ठीक। तो यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं मतलब उसकी लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, तो इसमें हम लंबाई देख सकते हैं और द्रव्यमान। यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं, उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा आर हो गया, ठीक ना। यहां से लेकर यहां तक आर हमारा हो गया, इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। भाई देखो, ये इतना बड़ा है और इतना छोटा है, इतना बड़ा और इतना छोटा में अंतर तो है ना, तो इसकी तुलना में बहुत नगण्य है, ठीक ना। यदि दो आवेशित पिंडों ए एवं बी के बीच की दूरी उनकी विमाओं की तुलना में बहुत नगण्य, उनकी लंबाई की तुलना में उनकी जो विमा है बहुत नगण्य है। सॉरी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। यदि दो आवेशित पिंड हैं, उनके बीच उनकी विमाएं हैं, दो आवेशित पिंडों की विमाएं, उनके बीच की दूरी r की तुलना में नगण्य है, तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। यानी कि इनका जो मान होता है, इनकी जो विमा होती है बहुत नगण्य होती है इसके तुलना में, तो इसको हम बिंदु आवेश कहते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा। इसको एक बार नोट करिए, फिर हम कूलाम के नियम पर डायरेक्ट आते हैं और कूलाम का नियम हम समझाते हैं आप लोगों को। तो चलिए हम अपना देखते हैं कूलाम का नियम। क्या हमारा कूलाम का नियम क्या होता है, जो कूलाम वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने नाम के आधार पर जो नियम दिया, वो नियम क्या था, आवेशों से संबंधित था, उसमें जो बल लगता है वो कैसा बल होता है, उसी चीज को हम देखते हैं कूलाम के नियम में, ठीक ना। तो देखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ए हो गया हमारा बिंदु आवेश, हमारा हो गया ए, और एक हमारा हो गया बिंदु आवेश बी, ठीक ना। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर इस पे प्लस है, इस पे भी प्लस है, तो आकर्षण बल नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक ना। अगर इस पे माइनस है तो हमारा कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पास दोनों आवेशों की बात किया है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि आवेश सजाती भी हो सकते हैं, विजाती भी हो सकते हैं। आवेश हम यहाँ पास साइन नहीं देंगे, ठीक ना। तो हमारे एक हो गया Q1, एक हो गया हमारा Q2, ठीक ना। हमारे दो आवेश है, कि दो बिंदु आवेश है, पहला आवेश Q1 तथा दूसरा आवेश Q2, ठीक, के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो भी बल है उसको हमने F से डिनोट किया, ठीक। तो इधर देखिएगा, F हमने डिनोट किया। बल F का मान उन आवेशों के परिमाणों, इन आवेश का जो परिमाण है, इन आवेश का परिमाण क्या है मुझे नहीं पता, तो Q1 Q2 हम मान लेते हैं, ठीक ना। तो इन आवेश का परिमाण क्या हो गया, Q1 Q2 के गुणनफल, इन दोनों के बीच गुणा हो गया, ठीक ना। ये पॉइंट मतलब गुणा, ठीक, दिख रहा होगा आई होप। नहीं तो मैं उधर हटूंगा तो ये प्लस थोड़ा करता है, नहीं सो इससे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, मैं अगर उधर हटूंगा तो फिर दिख जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। उन दोनों आवेशों के परिमाणों, इन दोनों का आवेश का परिमाण हो गया, ठीक ना। अगर आप चाहो तो मॉड भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक ना, मॉड भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी बुक में मॉड भी दिया हुआ है। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ठीक ना, आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, हमने इसको मान लिया, ठीक, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखो फिर क्या कहता है, तथा समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी, तथा ये जो बल होता है, तथा बल जो होता है उनके बीच की दूरी R, इनके बीच की दूरी जो है ए हो गया हमारा R हो जाएगा, ठीक ना। ए हो गया हमारा R, इनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा हो जाता है, ठीक ना, 1/r²। आई होप समझ आ रहा होगा। अब इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक ना, समीकरण 2 ये हमारा हो गया, ठीक। अब देखिए ये चित्र हो गया, इसको चित्र को बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बना लीजिएगा, ठीक ना।
चित्र बना लीजिएगा। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम कूलाम के नियम को फाइंड करें तो कूलाम का नियम हमें निकालना है, ठीक ना। और एक बात और, कूलाम के नियम की 4 स्थितियां हैं जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले पार में हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से हम नियम के साथ साथ व्यंजक को भी इसमें आपको बताते चल रहे हैं, ठीक ना। इसका डेरिवेशन भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। समीकरण 1 व 2 से, ठीक ना, समीकरण 1 व 2 से हम लेते हैं, इधर से हम लिख रहे हैं ऐसे, ठीक। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोग को। देखिए समीकरण 1 है हमारा एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में, मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए, Q1 Q2, ये बीच में गुणा रहता ही रहता है। अगर दो ए बी लिखो चाहे Q1 Q2 लिखो, उसके बीच में गुणा है, ठीक ना। Q1 Q2 ये हो गया, और किस चीज के समानुपाती है, ये हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक ना। इस चीज के व्युत्क्रमानुपाती में है, तो इसको हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ, नीचे इतना नहीं दिख रहा है, इतना नीचे नहीं दिख रहा है, तो मैं इधर चलता हूं, यहां पास लिखता हूं, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ध्यान दीजिएगा अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों सेम ही चीज को बोलते हैं, ठीक ना। अनुक्रमानुपाती बोलो आप व्युत्क्रमानुपाती बोलो, तो अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से लिखेंगे हम समानुपाती का, यहां दिख रहा है, हाँ, यहां लिखेंगे समानुपाती का चिन्ह हटाने पर, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर, समानुपाती को हटाने पर, अब देखिए यहां से हम समानुपाती को हटाएंगे तो हमारे को यहाँ एक नियतांक मिलेगा, ठीक ना, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। एफ बराबर के, कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कूलाम का नियम, ठीक ना। ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। लिखो यही, दिख रहा है यहाँ, बहुत ज्यादा नीचे हो जा रहा है, ठीक ना। हम यहाँ पास लिख दे रहे हैं, उस चीज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा, यही कूलाम का नियम है, आप ऐसे लिख देना, यही कूलाम का नियम है, ठीक। अब इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं उधर रहता हूं थोड़ा ब्लस होता है। अब आई होप कि पूरा क्लियर दिख रहा होगा, मुझे तो पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक ना। तो चलिए ये क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक कमेंट प्यारा से जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, समझ आया कि नहीं आया, प्रॉपर कमेंट करना भाई, क्योंकि कमेंट से ही मोटिवेट होते हैं हम, ठीक। और इसकी 4 स्थितियां हैं, ठीक ना, चारों स्थितियों को हम नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 2 ये हमारा था, ठीक। और केमिस्ट्री क्लासेस कब चालू की जाए उसको भी बताइएगा, बायोलॉजी क्लासेस चल रही हैं, रिस्पॉन्स अच्छा कीजिए, बस यही चाहेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।